नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट जो है ये dheadmissions.nic.in पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपके सामने ये पेज निकल कर आएगा। इस पेज में आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन 2020 टू 2021 का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ये पेज निकल कर आएगा जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपने 12वीं बोर्ड कहाँ से की। आप ऊपर यहाँ देखें यदि तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन दिया गया है। हिंदी पे क्लिक करेंगे तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में आएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना बोर्ड जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि आप हरियाणा बोर्ड से पढ़े हैं तो वह CBSE से हैं तो CBSE का आप सिलेक्ट कर देंगे। जिस भी बोर्ड से आपने अपनी 12वीं कक्षा पूरी की है उसे आपको यहाँ पर भरना होगा। मान लीजिए कि जो अभी आवेदन भर रहे हैं उन्होंने हरियाणा बोर्ड से किया है, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए यदि मेरा नाम गुलशन है और उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसे यहाँ पर लिखने के बाद मुझे मेरा रोल नंबर यहाँ पर भरना है। मैंने जैसे ही अपना यहाँ पर रोल नंबर भरा, रोल नंबर भरने के बाद मुझे यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग भी देना है। यदि वो 2000 ही है तो सही है, नहीं तो 2019 या जितना भी जिस भी साल में मैंने अपनी जो 12वीं कक्षा है वो पास की है उसे मैं यहाँ पर भर दूंगा। उसे भरने के बाद गेट डाटा वाली जगह पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही गेट डाटा वाली जगह पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पिता का नाम, मेरे माता का नाम, यहाँ पर ये सारी जानकारी पहले से ही आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिंक के साथ स्टार का साइन बना हुआ है तो ये वह चीज़ें हैं जो मुझे भरनी ही भरनी है। यहाँ पर मैं अपना जेंडर चूज़ करूँगा। जेंडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर अपना भरना है जिस पर मेरे पास OTP आएगा। ये मोबाइल नंबर, ध्यान दीजिएगा कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है, तो आप कृपया अपना ही मोबाइल नंबर दें या किसी और से फॉर्म ना भरवाएं। कृपया खुद के ही फ़ोन से आप ये जो फॉर्म है इसे भरें। यहाँ पर फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप वो यहाँ पर भर देंगे। मान लीजिए वो है gulshan@gmail.com। ईमेल आईडी भी सही भरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपको इसकी सारी जानकारियाँ आएंगी। यदि कोई भी आपको संदेश देना है तो आपके फ़ोन पर मैसेज के ज़रिए या आपको ईमेल आईडी के ज़रिए विभाग द्वारा मिलेगा एवं इसकी कंफर्मेशन और इसके जितने भी आपने फॉर्म डिटेल्स भरी हैं उसका यदि कोई नंबर होता है तो वो भी आपके पास वहीं से आएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जो स्ट्रीम है जो आपकी +2 में थी, 12वीं में थी, वह आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। मान लीजिए वे थी आर्ट्स, मैंने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद आरक्षण श्रेणी यदि मान लीजिए मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ या EWS, ये जो भी है, जनरल है या जो भी है, वो आपको यहाँ पर भरनी है। शेड्यूल कास्ट लेके चलने के बाद यहाँ पर जाति श्रेणी मुझसे पूछी गई है। जाति श्रेणी भी शेड्यूल कास्ट चली जाएगी। फिर उसके बाद जाति, मैं यहाँ पर अपनी जाति भरूँगा। जिस भी जाति से मैं बिलोंग करता हूँ वो मैंने यहाँ पर भर दी। कोई भी फ़िलहाल मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मेरी आधार कार्ड की संख्या यहाँ पर बताई गई है कि आधार कार्ड नंबर वगैरह, इन सब की जानकारी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि मैं उच्च शिक्षा विभाग के साथ अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से अपना आधार नंबर से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि आप हरियाणा के निवासी हैं। यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो वे आपसे एंटर फैमिली आईडी बोलेगा। यदि आपके पास फैमिली आईडी है तो वह आप यहाँ पर भर देंगे। यदि आप हरियाणा से नहीं हैं तो आप नहीं भर देंगे। क्या आपने हरियाणा से 12वीं की है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं? यदि आप कोई भी माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं तो आप यहाँ पर उसमें से जिस भी माइनॉरिटी से आप हैं उसे यहाँ पर चुन लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप कश्मीरी प्रवासी हैं, हाँ
या ना, इसका उत्तर आपको देना है। आपके पास वोटर आईडी है, यदि वोटर आईडी है तो हाँ, हाँ भरने के बाद आपको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर भी भरना होगा। यदि है तो आप भर दीजिए, नहीं तो नहीं पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे कि मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। इसके बिल्कुल साथ में आपको टिक करना है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी ये जानकारियाँ पूरी सेव हो चुकी हैं। यहाँ पर आपने रजिस्टर करने वाली जगह पर क्लिक किया। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, अब वह आपसे आपका OTP मांगेगा। OTP आपको उसी नंबर पर आएगा जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया था। जैसे ही OTP आ जाए, आप यहाँ पर OTP भरेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने इस पर OTP भरा, OTP भरने के बाद यहाँ पर मुझे मेरी रजिस्ट्रेशन ID मिल चुकी है, मेरा पासवर्ड यहाँ पर मिल गया है। और इसका आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका पासवर्ड गुम हो जाए या आप उसे भूल जाए तो ये पासवर्ड आपको आपके फ़ोन पर मिलेगा। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये पेज निकल कर आया। इस पेज में मैं नीचे गया, यहाँ पर उसने मुझसे पूछा है लॉगिन योर अकाउंट डिटेल्स। तो मेरे को जो उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन ID मिली थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, नीचे उसका पासवर्ड भी भर दिया है और यहाँ पर नीचे एक सिंबल दिखाया है जो मुझे यहाँ पर भरना है, तो है साइन इन। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने पहले लॉगिन पर क्लिक किया था, उसके बाद मेरे सामने ये पेज निकल कर आया। अब यहाँ पर मुझसे मेरी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं, जिसमें से मुझे यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, तो ये वो स्टेप्स हैं जिसमें से पहला स्टेप है मेरी पर्सनल डिटेल्स का। यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे विद्यार्थी का नाम पूरा है, उधर पिता का नाम और ऐसी सब चीज़ें पहले से ही भरी हुई हैं। इन्हें मैं सही नहीं कर सकता, ये पहले से भरी गई हैं क्योंकि ये मैं पहले भर चुका था। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मुझसे पूछा गया है, यहाँ मैं लिख दूंगा कि मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। फादर की ऑक्यूपेशन पूछी गई है कि वो किसान हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी यहाँ पर दूंगा। यदि मान लीजिए वे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भर दूंगा। माँ का व्यवसाय पूछा गया है, यदि वे कुछ काम करती हैं तो मैं यहाँ पर भर दूंगा। यदि वो हाउस वाइफ हैं तो वे भर दूंगा। यहाँ पर गार्डियंस नेम भी पूछा गया है। यदि मान लीजिए आप किसी बाहर के कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका कौन गार्डियन रहेगा, अभिभावक कौन रहेगा, इसकी जानकारी यहाँ पर देना है। यह भी अनिवार्य नहीं है क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं है, तो इसे मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। यदि आपके पास ऐसे कोई हैं तो आप उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। मेरा ब्लड ग्रुप पूछा गया है, मैं अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर भरता हूँ। मेरा धर्म, ये सभी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक भरनी हैं, आप कृपया इसका ध्यान दें। और अब मुझे भरनी है कि मेरे घर पर कोई भी इनकम जितने भी साधनों से आ रही है वे मैं यहाँ पर भरूंगा। ये सालाना इनकम है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर भर दीजिए। फिर मेरा परमानेंट एड्रेस मुझसे पूछा गया है। यदि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ तो रूरल पर क्लिक करूँगा, यदि किसी शहरी क्षेत्र से हूँ तो वह मैं यहाँ पर अर्बन कर दूँगा। राज्य मुझसे पूछा गया, राज्य मेरा है वो मैं यहाँ पर भर दूँगा, हरियाणा। उसके बाद मुझे यहाँ पर उसकी डिस्ट्रिक्ट भरनी है। डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पूछा है, जो भी जानकारी मुझसे यहाँ पर मांगी है वो मैं यहाँ पर भर दूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर पिन कोड भरना होगा अपने क्षेत्र का। नीचे पूछा है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यदि मेरा कोई भी एक परमानेंट एड्रेस के अलावा पता है तो वे मैं यहाँ पर भर दूंगा। यदि नहीं है तो यहाँ जो टिक है, ये टिक मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो आप ध्यान देंगे ऊपर जो मैंने एड्रेस भरा था वही नीचे भी देखने को मिल गया। अब गैप ईयर पूछा है कि यदि मैंने 12वीं की कक्षा पूरी करने के बाद क्या कोई साल ड्रॉप किया है या कोई ऐसा साल है जिसके बाद में जाकर अब अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करने वाला हूँ, तो वह मैं यहाँ पर भर दूंगा। यदि नहीं है तो 0 ही लिखूंगा और बाय डिफ़ॉल्ट भी ये 0 ही होगा। क्या मुझे हॉस्टल की आवश्यकता है? यदि हाँ तो यहाँ पर मैं यस करूँगा। मान लीजिए मैंने यस पर क्लिक कर लिया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैं खुद के साधन से आऊँगा या मैं सरकारी बस या अन्य ट्रेन है या कोई भी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी सहायता से आऊँगा। जो भी है वो मैं यहाँ पर भर दूँगा।
फिर पूछा गया है कि क्या आप बीपीएल कैटेगरी से हैं, क्या आपके पास पासपोर्ट है। यदि है तो आप यहाँ पर उसका नंबर भरेंगे, नहीं है तो नो। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर यदि हाँ तो आप भर देंगे, नहीं तो ना कर देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस पर क्लिक करने पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर पूछा जाएगा, नो पर क्लिक करेंगे तो नहीं पूछा जाएगा। यदि आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो यस पर क्लिक करें, नहीं चाहिए तो नो पर। और यदि आप जैसे लिटरेचर फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल हो गए, इनके लिए साइन अप करना चाहते हैं तो यहाँ आप यस या नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यदि आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भाग लेना है तो आप उसके लिए हाँ या ना वाले स्थान पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पूरी जानकारी फिर से एक बार चेक कर लें कि आपने सही भरी है या नहीं। यदि नहीं भरी है तो उसे सही करें और जैसे ही पुष्टि हो जाए आप यहाँ पर सेव वाली जगह पर क्लिक कर देंगे। सेव वाली जगह पर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो सेव हो गई। आप ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने सेकंड स्टेप निकल कर आएगा। स्टेप 1 के बाद आता है स्टेप नंबर 2, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जाकर आपको अपनी सबसे पहले स्ट्रीम भरनी है जो कि पहले भी आपने भरी थी, तो यहाँ पर आपको वही स्ट्रीम दिखेगी। इसके बाद एग्ज़ाम्स पास्ट जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको आपकी 10th की सारी जानकारी देनी है कि आपने कौन से बोर्ड से किया, आपका स्कूल कौन सा था, रोल नंबर, रिजल्ट स्टेटस, पासिंग ईयर्स और वहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, और इसी तरीके से आपको परसेंटेज भी यहाँ पर भर देनी है। इसे भरने के बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल उसके ठीक नीचे है 12th के बाद है डिप्लोमा। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। बाकी आपकी जो 12th की जानकारी है वो यहाँ पर आपको पहले से ही उपलब्ध प्राप्त होगी। यदि आप पास हैं तो बस आपको वे भरना है, पास हैं या रीअपियर है किसी एग्ज़ाम में तो वे यहाँ पर आप भर देंगे। उसके बाद वहाँ पर कितने मार्क्स आपके आए, वो मैक्सिमम मार्क्स, सब्जेक्ट कौन कौन से थे और परसेंटेज आपको यहाँ पर भरनी है। ये सब भरने के बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको आपकी 12th की मार्क्स डिटेल्स दिख जाएंगी। 12th की मार्क्स डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर आपकी अवेलेबल हैं। आप इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया सेव की जगह तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आया एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैव बीन सेव सक्सेसफुली। आप इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने आएगा स्टेप नंबर 3 जहाँ पर वेटेज की बात यहाँ पर की गई है। मान लीजिए आपके पास नेशनल टैलेंट अवार्ड फ्रॉम NCERT है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, या इनमें से कुछ भी है तो आप उन पर क्लिक करते जाएंगे। जैसे हैव यू पास योर 10+2 डिप्लोमा फ्रॉम रूरल एरिया ऑफ हरियाणा, इस पर भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। यदि हाँ तो यहाँ आपकी फिर से कैटेगरी पूछी गई है। शेड्यूल कास्ट आपने पहले भी भरी हुई है तो ये पहले से ही भरी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पर आप सेव कर देंगे। वेटेज डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिटेड। अब ये है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपके सामने ये डिटेल्स निकल कर आएंगी। यदि आपने पीछे जहाँ पर वेटेज वाली जगह है, मैं आपको फिर से यहाँ पर जाके बता दूँ कि वेटेज वाली जगह पर यदि आपने यहाँ पर NCC कैडेट्स के लिए यस किया होता, यहाँ पर आपने नीचे जो आपकी कैटेगरी है कैटेगरी भी आप यदि आपने यहाँ पर शेड्यूल कास्ट लिखी होती तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिर आपके सामने क्या ऑप्शंस आते। मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ पर ऐसे फ़िलहाल के लिए ये डिटेल्स भर दी, मैंने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कौन से ऑप्शंस आए, SC सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर और NCC कैडेट का। अब यहाँ पर मुझे मेरा SC का सर्टिफिकेट नंबर भरना है, ई दिशा ट्रांजैक्शन ID जिसको बोलते हैं, वो मैं यहाँ पर भरूँगा। यदि मेरे पास ये ट्रांजैक्शन ID नहीं है तो मैं जहाँ पीछे जाकर जो वेटेज वाली जगह है यहाँ पर जाकर अपनी कैटेगरी चेंज कर दूँगा, चाहे मैं शेड्यूल कास्ट ही क्यों ना हूँ, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पर वो नंबर नहीं भरूँगा यह मुझे वेरीफाई नहीं करेगा। तो यदि आपके पास अभी आपका SC का सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप जनरल कर दीजिए, तभी आप आगे ये पूरा फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है NCC कैडेट्स वाला जहाँ पर सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप वेटेज में फिर से जाएं और जहाँ पर आपने ये यहाँ जहाँ यस किया था ये यस का ऑप्शन नो में बदल दें और जो शेड्यूल कास्ट है यहाँ पर अपना ऑप्शन जनरल कर दें।
जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर जनरल करता हूँ, मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद अब जब आप यहाँ पर वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो पहले एससी के सर्टिफिकेट मांगने वाला ऑप्शन था एवं यहाँ पर एनसीसी कैडेट का जो ऑप्शन था वह ऑप्शन अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आपने चूज़ फाइल पर क्लिक किया अपनी तस्वीर के लिए। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट में आपकी फ़ोटो और एक सिग्नेचर मांगा हुआ है। फ़ोटो पर आपने क्लिक किया, आप अपने मोबाइल के फाइल्स वाली जगह पर गए और वहाँ पर जाकर आपने अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड कर दी। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपकी तस्वीर है वो साइड से ना हो या दूर से भी ना हो, वो एक पासपोर्ट फ़ोटो की तरह लगनी चाहिए एवं वह सही हो, आप ही की हो, इसका ध्यान आपको देना है। सिग्नेचर वाली जगह पर भी जाकर आपको एक सफ़ेद कागज़ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। दस्तखत करने के बाद उसकी तस्वीर खींचनी है और वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर कोई भी तस्वीर अपलोड कर दी है। आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो और अपने सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव वाली जगह पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे अगले स्टेप पर लेकर जाता है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में जाकर आपको चॉइस ऑफ कोर्सेज भरने हैं। इसमें सबसे पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है, आप वह डिस्ट्रिक्ट भरेंगे जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें। मान लीजिए वह है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट और मैंने उसे चुना। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेज में मैं पढ़ना चाहता हूँ वह मैं यहाँ पर चुनूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना कोर्स चुनूँगा। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर वही कोर्सेज़ अवेलेबल होंगे जो कोर्सेज़ उस कॉलेज में करवाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स यहाँ पर चुन लिया। कोर्स अनुभाग मुझे यहाँ पर चुनना है, जैसे एडिड है तो मैं एडिड पर क्लिक करूँगा। इसके बाद है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वे कोर्सेज़ हैं, उसके सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ उस कोर्स में। तो मान लीजिए मैं इसमें से कॉम्बिनेशन जो चुनता हूँ वो है इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का, वो मैंने यहाँ पर चुन लिया है। इसके बाद मैं इसे ऐड टू लिस्ट कर दूँगा तो आप देखेंगे कि कोर्स एडेड सक्सेसफुली की नोटिफिकेशन आपके सामने आई। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कोर्स के लिए जिस कॉलेज में जा रहे हैं वह आपके लिए अवेलेबल ना हो, उसमें सीट पूरी हो जाए, या आप ऐसा भी हो सकता है आपकी उसके अलावा भी कोई और प्रेफरेंस है। तो आप ठीक उसी प्रोसीजर के साथ यहाँ पर मान लीजिए कुरुक्षेत्र अम्बाला पास में है, मैं अम्बाला चुन लेता हूँ। अम्बाला चुनने के बाद मैंने अम्बाला का कोई कॉलेज चुना, वहाँ पर कोर्स मैंने चुन लिया कि मान लीजिए मैंने पहले भी बीए चुना था, मैं बीए चुन लेता हूँ। बीए चुनने के बाद एडेड, उसका कॉम्बिनेशन अब मुझे यहाँ पर भरना है। अब इसमें से जो जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है उसमें से एक कॉम्बिनेशन मैं चुन लूँगा। इसे मैंने चुन लिया और ऐड टू लिस्ट कर दिया। ऐड टू लिस्ट करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर कॉलेजेस दोनों आ गए। अब मान लीजिए मैं इतने ही कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस मान के चलता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब अगला स्टेप है लोक प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि वह 2 कॉलेज मुझे दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पिछली बार चूज़ किए थे चॉइस ऑफ कोर्सेज़ वाली जगह। अब इसमें से मैं चाहता हूँ कि मुझे अम्बाला में पढ़ना है, कुरुक्षेत्र मेरी पहली प्रेफरेंस नहीं है। मैं अब यहाँ पर रीऑर्डर कर दूँगा कि यदि मान लीजिए मैंने उस पर क्लिक किया, मुझे अम्बाला को ऊपर उठाना था तो मैं ऊपर वाले एरो पर क्लिक करूँगा। जैसे आप फिर से देख लीजिए कि अम्बाला को मैं चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पर आए और मैं कुरुक्षेत्र पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं अम्बाला को जो कि ऊपर है उसे नीचे वाले एरो पर क्लिक कर दूँगा। इससे उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब कुरुक्षेत्र वाला यानी कि प्योवा वाला कॉलेज पहले आ गया और अम्बाला दूसरे नंबर पे। मैं ऐसे ही सेव एंड एग्जिट कर दूंगा। यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई द प्रेफरेंस, यानी कि यदि आपने एक बार इसे सेलेक्ट कर दिया तो वह प्रेफरेंस आप दोबारा बदल नहीं पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सोच समझ कर ही अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर चुनें। यस आई एम श्योर, मैंने उस पर क्लिक किया। स्टेप नंबर 6 के बाद आता है स्टेप नंबर 7 यानी कि डिक्लेरेशन का। स्टेप नंबर 7 में मेरी सारी जानकारी मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगी जो मैंने पहले भरी थी, या जो जो स्टेप्स मैंने अभी पीछे पूरे किए हैं वो सारे मुझे यहाँ पर दिखेंगे। अब मुझे डिक्लेयर करना है कि मैं इन सब से सहमति रखता हूँ और ये मेरी तरफ से बिल्कुल सही हैं और मैं एंटी रैगिंग एक्ट के तहत
रैगिंग में किसी भी हाल में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, इसकी भी मुझे डिक्लेरेशन यहाँ पर देनी होगी। उसकी डिक्लेरेशन देने के बाद मेरे पास नीचे दो ऑप्शन आते हैं, एक प्रिंट का, एक सबमिट का ऑप्शन आता है। मैं कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया मेरे पास फिर से नोटिफिकेशन आई, उसमें लिखा है आफ्टर फाइनल सबमिशन यू विल बी अलाउड टू चेंज द डिटेल्स ओनली वंस, यानी कि इसके बाद यदि आपको लगता है आप कुछ बदलना चाहते हैं तो केवल एक बार ही अपनी डिटेल आप बदल पाएंगे, उसके बाद वो डिटेल आप नहीं भर पाएंगे। तो इसे सोच समझ कर ही भरिए। यस आई एम श्योर मैंने कर दिया। योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब मैं इस पर ओके पर क्लिक करूँगा और ये मुझे सीधे लॉगिन वाली जगह पर लेके जाएगा। अब यदि मैं कुछ भी बदलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, ये वाला जो कैप्चा यहाँ पर दिया है ये डालूंगा और इस प्रकार मैं अपनी डिटेल्स फिर से चेक कर सकता हूँ। यदि मैं फॉर्म का प्रिंट चाहता हूँ तो वह भी मैं निकाल सकता हूँ। इस प्रकार आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपना पूरा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। धन्यवाद।